लॉकडाउन के बाद हम सभी ने एक्सरसाइज शुरू किया है, तो वो स्टार्ट करने के लिए हमें जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं या फिर एडवांस लेवल के जो हो वर्कआउट करने वाले हैं, उनको हर दिन या फिर अल्टरनेट डेज़ अपने पूरे बॉडी की एक्सरसाइज करना चाहिए। उसमें उन्होंने हर एक मसल्स का एक-एक एक्सरसाइज चॉइस करनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम कंपाउंड मूवमेंट हो। हेलो ऑल ऑफ यू देयर एट बॉडी एंड स्ट्रेंथ। आज जबकि लॉकडाउन खुल गया है, जिम्स खुल गए हैं, तो अभी सबके सामने चैलेंज है कि फिर से नए रूटीन में कैसे आए। जो पहले हमारा जो बॉडी कंडीशन था उस कंडीशन में कैसे आए। इवन मेरे सामने भी वही चैलेंज है कि मुझे मेरी जो कंडीशन थी फिर से लानी है, मेरा रूटीन फिर से जो स्टार्ट करना है। तो आज देखेंगे हम कि हम कैसे ये रूटीन स्टार्ट करना है। आज मैं 4 एक्सरसाइज करूँगा, जिस एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊँगा कि मैं इनके ऊपर कैसे कंसंट्रेशन करता हूँ, किस मसल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ और मूवमेंट के ऊपर कैसे ध्यान देना है, कैसे कंसंट्रेशन करना है, ये आपको बताऊँगा। उसमें मैं पहले चेस्ट में केबल क्रॉस करूँगा, उसके बाद बैक में सीटेड रो, शोल्डर्स के लिए लैटरल रेस और आर्म्स के लिए हैमर कर्ल आपको बताऊँगा। चलो तो फिर करते हैं। ये चेस्ट के लिए मैं केबल क्रॉस कर रहा हूँ। इसमें फर्स्ट हमें बॉडी को स्टेबिलिटी देनी है। किस तरह से स्टेबिलिटी आएगी, एक पैर आगे आएगा आपका, एक पैर पीछे आएगा। उसके बाद हमें ये मूवमेंट स्टार्ट करनी है। इसमें एल्बो हमारे थोड़े बेंड रहेंगे। इस मूवमेंट करते हुए हमें चेस्ट स्क्वीज़ करनी है, उस पर ध्यान देना है। और जब इस चेस्ट स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच मूवमेंट पे ध्यान देना है बस। अगर ये दोनों फीलिंग्स आपको आ रही है मतलब आपका मूवमेंट प्रॉपर हो रहा है। इस तरह से करना है। अभी मैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन मेरे चेस्ट स्क्वीज़ करने पे दे रहा हूँ, उसके बाद कंसंट्रेशन स्ट्रेच पे दे रहा हूँ। ऐसे हमें करना है। अगली एक्सरसाइज हम सीटेड रो करेंगे जो कि हमारे बैक के लिए होगा। ये एक्सरसाइज करते हुए हमें पहले प्रॉपरली हमारी सीट एडजस्ट करके हमें बैठना है। उसके बाद ये मशीन पूरी तरह से हमें पुल करनी है, छोड़ना है पर पूरा छोड़ना नहीं है, इतना ही छोड़ना है। मैं ये मूवमेंट करते हुए खींचने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ जो कि मुझे ज़्यादा फील होता है। इस तरह से करके हमारा पूरा बैक का मसल क्वीज होना चाहिए, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। अब उसके बाद ये अगली एक्सरसाइज हम करेंगे शोल्डर्स के लिए लैटरल रेस। ये एक्सरसाइज में करते हुए मैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन देता हूँ मेरे डंबल्स उठाने के ऊपर। ये डंबल्स उठाते हुए मैं एंगल चेंज नहीं करना है, ये ऐसे या फिर ऐसे कुछ नहीं करना है। ये हाथ स्लाइडली बेंड करते हुए ऐसे उठाना है और डंबल्स ऐसे नहीं होगा आपका, डंबल्स इतना ही ऊपर होगा आपका। और पूरा ध्यान देना है ये ऊपर आएगा उस पोजीशन के ऊपर। शोल्डर के बीच वाले पार्ट्स पे आपको पूरा ध्यान देना है जो कि अच्छा डेवलप होगा और शोल्डर्स आपका काफ़ी अच्छा दिखेगा। अगली और आखिरी एक्सरसाइज हम बाइसेप्स के लिए करेंगे हैमर कर्ल। ये करते हुए मैं मैक्सिमम ध्यान मेरे उठाने पर देता हूँ, उसके बाद नीचे लाता हूँ। पूरा नीचे नहीं लाता हूँ मैं, यहाँ तक नीचे लाऊंगा। उसके बाद उठाऊंगा, पूरा बाइसेप के ऊपर ध्यान देना है मुझे। लॉकडाउन के बाद हम सभी ने एक्सरसाइज शुरू किया है, तो वो स्टार्ट करने के लिए हमें
जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं या फिर एडवांस लेवल के जो हो वर्कआउट करने वाले हैं, उनको हर दिन या फिर अल्टरनेट डेज़ अपने पूरे बॉडी की एक्सरसाइज करना चाहिए। उसमें उन्होंने हर एक मसल्स का एक एक एक्सरसाइज चॉइस करनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम कंपाउंड मूवमेंट हो। फर्स्ट तो लाइट वेट से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे हमें इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। हर एक बॉडी पार्ट का एक एक एक्सरसाइज चॉइस करके उसके थ्री सेट्स करने चाहिए। एटलीस्ट ये 15 डेज़ तक हमें करना चाहिए। उसके बाद हम अपने पुराने रूटीन में जा सकते हैं, कर सकते हैं। जबकि अभी लॉकडाउन शुरू हुआ है, लॉकडाउन की वजह से बाहर सारी दुकानें, मार्केट सब बंद है। इसी वजह से हमारे घर पर कोई भी चिकन, फिश, एग्स ये प्रोटीन सोर्स नहीं आ रहे। उसी के साथ हमारी कोई वर्कआउट नहीं, कुछ नहीं, बाहर की एक्टिविटी सारी बंद है। इसमें हमें हमारा जो मसल हमने जो बनाया है वो हमें प्रिजर्व करना है, या फिर हमें जो हमारी बॉडी उतारनी नहीं है, कम नहीं करनी है, तो हमें प्रोटीन सप्लीमेंट खाना ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारी प्रोटीन की डेली की रिक्वायरमेंट है और हमारी नेचुरल सोर्स प्रोटीन नहीं है हमारे पास, तो हमें सप्लीमेंट बहुत हेल्प करेगा। जो हमारी जो 150 ग्राम 200 ग्राम की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हम प्रोटीन से सप्लीमेंट के स्कूप खाकर पूरी कर सकते हैं। और हमारा जो मसल बनाया है हम ये स्टोर करके रख सकते हैं, ज़्यादा बॉडी ना उतरे ये कोशिश कर सकते हैं। खाली हेवी वेट्स जो करते हैं, हेवी वर्कआउट करते हैं, उनको ही प्रोटीन लेना चाहिए, ये सरासर गलत बात है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हर किसी इंसान को है। जो हेवी काम कर रहा है, जिसका डेली का काम में बहुत वज़न उठाना है, उन्हें भी प्रोटीन की ज़रूरत है, प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि मसल ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसकी रिकवरी चाहिए, और रिकवरी खाली प्रोटीन से ही मिलेगी। इस वजह से हमें जो जिम में जा रहे हैं, जो बिगिनर्स है, वो भी उनके हिसाब से हेवी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, मसल उनका भी ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उनको भी प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की बाकायदा ज़रूरत है। अगर वो जो मसल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो उनको रिज़ल्ट नहीं आएगा। जो उन्हें अचीव करना है वो लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो या फिर हेवी वर्क करने वाला इंसान हो, सबको प्रोटीन की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं कि अपने न्यूट्रिशन में ओनली प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाकर ही अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। ये बात सरासर गलत है। हमारा प्राइमरी सोर्स होना चाहिए हमारा नेचुरल प्रोटीन, जैसे कि चिकन, फिश, अंडा। उसके बाद सेकेंडरी सोर्स आएगा अपना सप्लीमेंट्स। इसीलिए हमें जो सब प्रोटीन इंटेक या सप्लीमेंट इंटेक करने के वक्त ध्यान रखना चाहिए कि नेचुरल सोर्स होता है जो फर्स्ट प्राइमरी सोर्स होगा, और प्रोटीन है सप्लीमेंट्स वो सेकेंडरी सोर्स होगा। उसे हमें प्राइमरी सोर्स नहीं बनाना है। अगर ये हम करेंगे तो हम सरासर गलत कर रहे हैं। अभी मेरे बहुत से दोस्तों को ये क्वेश्चन होता है कि हम सही सप्लीमेंट कैसे सिलेक्ट करें। तो ये सही सप्लीमेंट सिलेक्ट करने के लिए मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़रूरत क्या है, ये हमें पहले जानना है। अगर कोई दुबला पतला लड़का है तो उसे मसल बढ़ाना है, वेट गेन करना है, ये उसकी पहली ज़रूरत है, तो उसे वेट गेनर या मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट इनकी ज़रूरत होती है। अगर कोई जिसे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करने हैं या फिर किसी कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसे वे प्रोटीन, नॉर्मली वे प्रोटीन या आइसोलेट वे प्रोटीन खाना चाहिए, जिससे उसकी बॉडी में फ़ैट नहीं बढ़ेगा और लीन मसल मास बढ़ के उसकी बॉडी अच्छी दिखेगी। जिस किसी का अभी रात का न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा है, रात को उसके सोने से पहले अगर उनके बॉडी में प्रोटीन नहीं जा रहा है, तो उन्हें कैसीन प्रोटीन खाने की ज़रूरत है, जो खाने से उनको रात भर प्रोटीन का स्लो न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। इस तरह से हमें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन चूज़ करना चाहिए। अभी जब भी हम सप्लीमेंट खाते हैं तो हम सप्लीमेंट ये हमारा एक तरह से दोस्त होता है जो हमें रोज़ मिलने वाला है, जिसे हम रोज़ खाने वाले हैं। तो इसके लिए अगर हम सप्लीमेंट का टेस्ट अगर अच्छा नहीं चॉइस करेंगे, सप्लीमेंट का टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगेगा, वो कुछ दवाई की तरह होगा, तो हम उसे अच्छे मन से नहीं पिएंगे, हम उसे ज़बरदस्ती पिएंगे। और ऐसा करने से मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ का उन्हें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके लिए सप्लीमेंट चॉइस करने से पहले उन्हें उसका टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। अच्छी टेस्ट होगी तो उन्हें पीने में भी अच्छा लगेगा और वो हर दिन ना खुश होकर नहीं, खुश होकर पिएंगे। मैं पिछली 4 सालों से यूजेनिक का प्रोटीन ले रहा हूँ, इसी से मुझे सही रिज़ल्ट आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप सभी के लिए
ये सबसे सही प्रोटीन है। तो आप सभी लोग पोस्ट लॉकडाउन और न्यू ईयर की जर्नी के लिए जो नई शुरुआत हम करने वाले हैं, ये यूजेनिक के सप्लीमेंट के साथ ही करें।